हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उस हमने पहले चैप्टर की जो हमारी पहली और दूसरी एक्सरसाइज है उनको हमने कंप्लीट किया था। तो अगर आपने हमारा जो वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप सबसे पहले देख लीजिए, ताकि क्योंकि जो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे जो हम आपकी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 एंड 1.4 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आपने अभी तक वो वाला पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो अपने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, पहले उस वीडियो को देख लेना है अच्छी तरीके से, फिर आप इस वीडियो में आके हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 और 1.4 को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारी एक्सरसाइज है 1.3 में क्या है, कुछ खास सवाल नहीं है, केवल एक टाइप्स के सवाल ही हैं। तो हम उनमें से कोई दो सवालों को हल करेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर इन क्वेश्चंस को हमें हल कैसे करना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 1.3 में एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बोला जाएगा आपको सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% आएंगे। इस एक्सरसाइज से एक नए क्वेश्चन आपका जरूर आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेम यही है, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें मान लेना है जस्ट इसके अपोजिट कि हमारी जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। तो हमें इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय अपरिमेय क्या होती है वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, हम ऐसा मान लेंगे इसके जस्ट अपोजिट। और जब मानते हैं ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि हम इसे p और q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p और q, तो हम क्या करेंगे, इसको p/q के रूप में लिख देंगे। p/q बराबर क्या हो जाएगा हमारा √5। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम ऐसा लिखने के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है, ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे जहां q नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF, q एंड p मतलब p और q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि हमें पता है अगर इनका HCF 1 के अलावा कुछ आता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि उनका जो अभिन्निष्ट गुणनखंड है, अभिन्निष्ट जो संख्या उसमें वो 1 आनी चाहिए, मतलब उसका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये यहां लिखना है। इसके बाद अब हमें पता है जब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम अगर इसको क्या करेंगे, q को हम उस साइड कर देंगे, तो हमारा p बराबर क्या हो जाएगा √5q। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम। अब हमें यहां करना है वर्ग करने पर। अब हमें यहां लिखना है वर्ग करने पर। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, p² बराबर √5 का वर्ग करेंगे 5 आ जाएगा, 5q²। अब आपको इस कंडीशन में क्या शो हो रहा है, इस कंडीशन में आपको क्या शो रहा है कि जो हमारा p है वो 5 से विभाजित है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हमारा p है
वो 5 से विभाजित है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, अतः जो हमारा पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब ये कैसे होगा कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये हमारी पिरवी नंबर हमें 3 में पढ़ने को मिलता है 1.3, पिरवी नंबर 1.3। तो हमें वहां से पढ़ने को मिल जाता है कि आखिर ये कैसे विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इतना आने के बाद क्लियर हो गया कि जो हमारा पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हमारा पी भी 5 से विभाजित होगा। इसके बाद हमें मानना है, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट हो जाता है, यहां से केस फर्स्ट, यहां से हमारे केस सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम यहां मानते हैं जो हमारा पी है, जो पी 5 से विभाजित है, तो हम क्या पी को ऐसे रख सकते हैं, पी बराबर 5r। पी को हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 5 से विभाजित है। ठीक है, जब हम इसको पी को 5r के रूप में लिख सकते हैं तो हमें यहां करना है, यहां हमें फिर वर्ग करना है। वर्ग करने पर अब अगर हम यहां फिर से वर्ग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें क्या शो हो रहा है, इस कंडीशन में नहीं, पहले हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम यहां समीकरण सेकंड का रूप दे देते हैं। यहां हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं क्या समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पी स्क्वायर है ये भी पी स्क्वायर के बराबर है, तो हमारे जो राइट साइड बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा 5q है, 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25r स्क्वायर के। ठीक है, 25r स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से भी काट देंगे हम इसको, तो हमारा आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ फिर से वही हमारी पिर में लग रही है कि अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी हमारे क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो फिर हम यहीं से लिख देंगे, अतः q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हमारा q भी तो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे किसी का एग्जाम्पल ले लिया हमने, 125 है। ठीक है, 125 किसी का होता है स्क्वायर, नहीं होता, 64 है हमारा। ठीक है, 64 64, 8 का वर्ग है। ठीक है, 8 का वर्ग है हमारा। अगर हम इसको कहें ये हमारा 2 से विभाजित है, ठीक है, 64 हमारा 2 से विभाजित है, तो क्या इसका जो वर्गमूल होगा क्या होगा, 8। हमारा 8 2 से विभाजित नहीं होगा ना। इस तरीके से हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, और हमारी पिर में भी है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें पता चल गया कि हमारा p, यहां हमने लिखा है हमारा p 5 से विभाजित है और यहाँ लिखा है हमारा q भी 5 से विभाजित है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है, q का भी और p का भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा HCF क्या आ जाएगा, फिर HCF
किसका? P और Q का। इसका HCF क्या आ जाएगा हमारा? 5, जो कि हमें यहाँ क्या सो रहा है? विरोधाभास। जो हमने माना था, जो हमने कल्पना की थी कि √5 माने एक परमीय संख्या है, वो हमारी कल्पना तो यहाँ गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ जो इसका HCF आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। यहाँ हमें विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब क्या है कि हमने कल्पना तो की थी ये एक परमीय संख्या है, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, तो अब हम यहां फाइनली लिख सकते हैं, अतः इस अवस्था में विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, अतः इस अवस्था में विरोधाभास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो हमें इनको लिखना ज्यादा पड़ेगा और सॉल्व कम करना पड़ेगा। अब आपको इस क्वेश्चन में शो हो रहा होगा कि हमारा जो हमने सॉल्यूशन किया है, जो हमने कैलकुलेशन किया है, वो तो बहुत कम है, लेकिन जो हमने लिखा है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को लिखना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। साफ करते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारा सेम है, क्योंकि हमने एक लगा दिया तो दोनों लगा दिए, बिल्कुल एक जैसे ही है। थोड़ा सा फर्क है कि उसमें शायद प्लस दिया है। क्या है क्वेश्चन? उसमें दिया 3 प्लस में, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सेम, उसमें भी कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो उनको आप खुद से कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो ये क्वेश्चन है सेम वो है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5। तो हमें इसमें क्या करना है? अगला क्वेश्चन है हमारा 3 + 5। इसमें हमें फिर से मानना है वही कि जो हमारा 3 माना 3 + 2√5। ठीक है, 2√5 एक परमीय संख्या है। √5 एक परमीय संख्या है। अब हमने इतना मान लिया है, तो हमें सेम फिर से लिखना है कि हम इसको क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, आपको केवल समझा रहे हैं। तो हमें इसको क्या करना है? P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम इसको P/Q के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको एक साइड रखना है और हमें 3 को एक साइड ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको 3 को पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? P/Q - 3 = 2√5। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? Q, इसको हम क्या लिखेंगे? P - 3Q। ठीक है, बराबर 2/5। अब हम क्या करेंगे? इसको इस साइड लाएंगे 3Q, तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ 2Q बराबर यहाँ से 2 हमारा आ गया वापस लेफ्ट में, तो यहाँ आ जाएगी क्या?
अब इस कंडीशन को आप देखिए, इस कंडीशन को, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो और सिंपल हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा कि आपको सो रहा है ये कौन सी संख्या है, ये परमेय संख्या है, p बटे q के रूप में लिखा गया है इसको, और ये हम अभी सिद्ध कर चुके हैं ये अपरमेय संख्या है। तो क्या अपरमेय और परमेय कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकती ना। तो यहां भी हमारा क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि ये कभी बराबर हो ही नहीं सकती। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक अपरमेय संख्या है। क्लियर? इस टाइप के हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में जो हमारी सॉल्व हो चुकी है, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि आप निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें करना है सबसे पहले पहला क्वेश्चन। पहले का हमारा जो पहला है, क्या दिया गया है क्वेश्चन, 13/2125। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 13/2125। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना है, जो हमारा हर है, ये हर है, ये अंश है, हमें हर के गुणनखंड करने हैं। हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे। 3125 का गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 से विभाजित होगा 625, 5 से सर होगा 125। ठीक है, 5 से 80, 5, 1। ठीक है, तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं 3125 के, हम हर के, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 के रूप में ले लेंगे। इस टाइप में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें याद कर रखना है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि उसमें कहा भी है बिना लंबी प्रक्रिया की है। तो हमें क्या करना है, अगर देखना है, इसको ध्यान से देखना है कि अगर हमारा जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा 2 की पावर n इस रूप में आ जाए, ठीक है, या फिर 5 की पावर n, ठीक है, इस रूप में आ जाए, या फिर हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ठीक है, इस रूप में आ जाए। अगर इस 3 टाइप्स में किसी भी रूप में अगर हर के गुणनखंड आते हैं तो वो हमारी क्या होगी, शांत। शांत के लिए अगर 2 की पावर n, 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हर के अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो वो हमारी क्या होगी, शांत संख्याएं। शांत दशमलव प्रसार होगा उनका। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है पहला है हमारा 5 की पावर 5 आ रहा है, तो 5 की पावर n के रूप में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, शांत। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट दिया गया है, जैसे हमारा दिया गया दूसरा वाला, उसमें कहता है 17/8, 17/8। तो इसमें हम हर के गुणनखंड करेंगे तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3। तो ये हमारा क्या है, 2 की पावर n के रूप का है, तो ये भी हमारा क्या होगा, शांत। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। जैसे नेक्स्ट है हमारा 64/455, ठीक, 64/455। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 455 की यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 455 के, तो 5 से करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 91, 7 से 1391, 13। ठीक, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, 455 की 5, 7 और 13। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि इनके अलावा देखो, ना तो ये 2 की पावर n के रूप का है, ना तो 5 की पावर n के रूप का है, ना ही 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अगर n के रूप के वो नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा, अभाज्य, सॉरी अशांत। तो जो हमारा ये आ जाएगा, हमारा क्या होगा, अशांत। इसको हम लिख देंगे अशांत। इस टाइप से हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेम
हमारे ये 10 तक दिए हैं, तो इसी टाइप से आप कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा 15/1600 दिया है, तो ये भी हमारा शांत होगा, क्योंकि इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे 5 या फिर 2 की पावर n के रूप के, या फिर इस टाइप के होंगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि हमारा शांत और अशांत कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हर की केवल अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड हमारे इस टाइप के आते हैं तो समझ लीजिएगा वो हमारे शांत है। अगर इनके अलावा, इनके अतिरिक्त तो कुछ भी आते हैं तो वो हमारे अशांत कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कीजिए जो कि शांत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल दशमलव प्रसार ही करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है, ठीक है, यदि ये परमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी बताना है। तो जैसे कि इसमें हमारा पहला दिया गया है, तीसरे का पहला दिया गया है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये दिया गया है हमें, और हमसे पूछ रहा है ये शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, ये हमें बताना है शांत है या अशांत है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमें क्या दिख रहा है, रीजन लिखना है हमें। इसमें हमें रीजन क्या लिखना है कि जो दशमलव के बाद जो इसका प्रसार है वो क्या है, निश्चित है। निश्चित ही तो है, रिपीट तो नहीं हो रहा है, कंटिन्यू तो नहीं चल रहा है। तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमारी परमेय, सॉरी क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, इस स्थिति में बताइए संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। तो हमने वो अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी परमेय संख्या है वो क्या होती है, परमेय संख्याएं में हमेशा निश्चित होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी इस दशमलव में होती है तो हमारी जो दशमलव के बाद के अंक होते हैं वो निश्चित होते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनका प्रसार कभी शांत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। और हमें इसको क्या करना है, रीजन लिख सकते हैं कि जो संख्या है वो एक निश्चित है। ठीक है, तो ये हमारी, इसको हम लिखेंगे, क्या करेंगे, जैसे हमें इसको लिखना है P बटे Q के रूप में, तो क्या आ जाएगा 40 1 2 3 ये है। इसको हमें P बटे Q के रूप में लिखना है तो 1, अब हम इसके 9 अंक है तो 9 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब वो हमसे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P बटे Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कह सकते हैं। तो अब जो हमारा Q क्या है, इसमें ये हमारा Q है। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या कह सकते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यही कह सकते हैं कि जो हमारा ये है, ये हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा या नहीं होगा, क्योंकि जी क्या है हमारा 10 की पावर 9 है, यही लिखा है ना हमारा 10 की घात 9 10 इंटू पावर 9। इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप से तो लिख सकते हैं, तो ये भी हमें बताना है। ठीक है, जैसे हमारा दूसरा है, दूसरे में वो बोल रहा है, दूसरा दिया है हमारा 0.120 1200 1200 ठीक है 1240 कंटिन्यू। ठीक है, इस टाइप से दिया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, परमेय होगा या अपरमेय होगा, ये हमारा क्या होगा, अपरमेय। इसको हम P बटे Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, और अपरमेय होगा तो क्या होगा, हमें रीजन बताना है, क्योंकि जो हमारा
प्रसार है ये हमेशा बढ़ता ही आएगा, कभी शांत ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दिया गया है वही जो हमारा पहले था, पहले में 43.2345678 और इस पे लगा है क्या, बार। इस बार का मतलब क्या है कि जो ये हमारे अंक हैं ये अभी फिर से रिपीट होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अब यहाँ फिर से स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 7 8, फिर स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4। तो जो हमारा रिपीट हो रही है ये अशांत तो है, अशांत है हमारा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन अंक यहाँ हमारे क्या हुए, जो ये हमारे अंक है ये हमारे अंक रिपीट हुए। जब हमारे अंक रिपीट होने लगते हैं तो वो हमारे क्या हो जाती है, परमे संख्या हो जाती है। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी परमे संख्या होती है, अगर उस दशमलव के बाद उसके जो अंक होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं तो वो हमारी परमे संख्या होती है। तो इसमें हम रीजन क्या लिखेंगे, ये हमारी परमे संख्या है, ये तो हम बता देंगे कि हमारी परमे संख्या है। और इसको हमें क्या करना है, पीवटी के रूप में लिखना है। तो पीवटी के रूप में लिखने के लिए फिर से हम उसी टाइप से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे यहां से, 0 लगा देंगे। ठीक है, इसमें भी वो कह रहा है कि क्यू की अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कह सकते हैं, तो सेम वही तो है। इसके अभाज्य गुणनखंड भी हमारे 2 की पावर n into 5 की पावर n के रूप में होंगे। लिख देंगे हम 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप में होंगे हमारे इसके भी अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज के जितने भी उदाहरण हैं वो आप लगा लीजिएगा, काफी सिंपल एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए चलते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाएं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन भी आप प्रेस कीजिए। धन्यवाद।